अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्लैनेट क्रेविंग और मैं हूं शुमाइला आदम। आज बनाने वाली हूं बहुत ही मज़ेदार पेशावर की मशहूर चिकन चर्सी कढ़ाई। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत क्विक रेसिपी है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। चर्सी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर करीबन हाफ केजी चिकन। ये लेग एंड थाई के पीसेस हैं जिनको मैंने 3-3 पीस में कटवा लिए हैं। आप चाहें तो होल चिकन भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप ऑयल। इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल चाहिए होगा क्योंकि हमें चिकन को फ्राई करना है। साथ ही साथ मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर ली है काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी क्रश है। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट। यहाँ पर है मेरे पास 4 छोटी हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर। अगर आपके टमाटरों का साइज़ छोटा है तो आप 4-5 ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए लिया है थोड़ा सा हरा धनिया और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है जिसे मैंने जूलियन कट में काट लिया है। तो चलें अब इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो चलें आप चिकन कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन को गरम करके इसमें ऑयल डाल देंगे और उसके बाद इसको चिकन को हमने फ्राई करना है। मीडियम टू हाई पे ये बनेगी, तो आप इसे अच्छे तरीके से अब ऑयल में डाल के फ्राई करें। तो चिकन को इस तरीके से फ्राई करना है और हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा नमक जिस वक्त चिकन फ्राई हो रही हो उस वक्त आपने तेल के अंदर डाल देना है ताकि इससे आपके चिकन में एक अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और आपने इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट और फ्राई करना है नमक डालने के बाद, जब तक कि सारी तरफ से एक अच्छी ब्राउन कलर की इसके ऊपर एक तह ना लग जाए, तब तक आप चिकन को फ्राई करते रहें। तो 6 से 7 मिनट में ये चिकन अच्छे तरीके से हमने गोल्डन ब्राउन तमाम साइडों से कर ली है। अब हम क्या करेंगे, हम चूल्हे को लो करके और ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा तेल है हम इसे निकाल लेंगे और हम इसमें बस थोड़ा सा और तेल रहने देंगे। तो सारा जो हमने एक्स्ट्रा तेल था वो हमने निकाल लिया। तकरीबन ये आधे कप से ज़्यादा हमने तेल वापस निकाल लिया और हमने इसमें 4 से 5 टेबल स्पून तेल छोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे, जो टमाटर हमने इस तरह हाफ़ करके काटे उसको पूरे कढ़ाई के ऊपर रख देंगे और साथ ही साथ जो हमारे पास 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट था उसे भी इस तरीके से डाल देंगे। और अब इसको मीडियम टू लो पर हम 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएं। 10 मिनट तक हमने इसको ढककर अच्छे तरीके से पकाया है, तो इससे ये इसकी स्किन देखें बिल्कुल उतरने वाली हो गई है। अब टमाटरों की ये सारी बस स्किन इस तरीके से उतार लेंगे और फिर इसे भूनना शुरू करेंगे। पूरे टमाटरों की जो स्किन थी वो उतार के चिकन को साइडों में कर दिया। इस तरह से ये सारे टमाटरों को मैं सेंटर में ले आई ताकि हमें इसको यहाँ पर घोटने में आसानी हो, इनको तोड़ने में, मसलने में। और बस इसको अच्छे तरीके से अब मसल लेंगे किसी चम्मच की मदद से या आपके पास जो भी हो मैशर वगैरह, उससे आप इसको इस तरह से मसल दें टमाटरों को और फिर कढ़ाई को भूनना शुरू करें। चिकन ने और टमाटरों ने ये देखें अच्छे तरीके से जब टमाटरों को मसल लिया, पीस लिया इसके अंदर, तो ये अच्छे तरीके से टमाटरों ने और चिकन ने पानी को छोड़ दिया है। अब हमने बस इसको बहुत अच्छे तरीके से पकाना है, भूनना है। और ये हरी मिर्चें अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और साथ ही साथ हस्बे ज़रूरत नमक, क्योंकि हमने थोड़ा नमक पहले डाला था और बाकी का अब हम थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत ऐड कर रहे हैं नमक यहाँ पर। बस अब हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि ये पूरा साइडों से तेल को छोड़ना ना शुरू कर दे, तब तक इसको कढ़ाई को आप भूनते रहें। 5 से 6 मिनट हो गए इसको भूनते हुए और ये देखें कि चिकन का पानी और जो टमाटरों का पानी था वो अब खुश्क हो गया है और ये टमाटर और हमारी जो चिकन है अच्छे तरीके से भुन गई है। और यहाँ पर टमाटरों ने अपना तेल को रिलीज़ करना शुरू कर दिया है, तो मतलब है इसका कि अब हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल पकने वाली है। और इस पॉइंट पर जब आप देखें कि तेल टमाटरों ने छोड़ दिया है
और साइडों में तेल आना शुरू हो गया है। अब हमने क्या करना है, काली मिर्चें जो हमारे पास थी ये भी हमने हस्बे ज़रूरत जितनी आपको पसंद हो वो आप इस पर डाल दें, वरना पूरा 1 टीस्पून ही डाल दें। और यहाँ पर हमने डाल के बस इसको एक अच्छा सा मिक्स देना है। ये बिल्कुल रेडी है इस टाइम पर पककर। और यहाँ पर अब हमने काली मिर्चों को मिक्स करने के बाद ये जो हमारे पास थोड़ी सी अदरक थी इसे शामिल कर दिया। और ये हमारी यहाँ पर चर्सी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने इसे अच्छे तरीके से भून लिया है। अब यहाँ पर बस स्टोव को बंद कर देंगे और इसे मैं अब आपको गार्निश करके दिखाती हूँ और डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो ये रहा चर्सी चिकन कढ़ाई का फाइनल लुक। इसे आप नान के साथ, रोटी के साथ, पराठों के साथ सर्व करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।